हम अगले कुछ ही मिनटों में कुछ वृत्त प्रमेयों को कवर करने जा रहे हैं, लेकिन पहले एक त्वरित संक्षेप। एक संभेदी कोण वह कोण होता है जो बनाया एक जाता है लाइन, आर्क या वस्तु द्वारा एक वृत्त के बराबर तारों का एक समान कोण केंद्र पर उत्पन्न करता है। इसीलिए अगर वृत्त के ज्या द्वारा केंद्र में उत्पन्न कोण बराबर हैं, तो ज्या बराबर होती है। वृत्त के एक ही खंड में कोण समान होते हैं। यदि वृत्त पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड दो अन्य बिंदुओं पर कोण समर्थन करता है, जो रेखाखंड की एक ही ओर स्थित होते हैं। चार बिंदु समवृत्तीय हैं, अर्थात बिंदुएं एक सामान्य वृत्त पर स्थित हैं और इसलिए वे वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हैं। तो क्या हम प्रमेयों की ओर बढ़ें? वृत्त के केंद्र से एक तार की दिशा में खींची गई लंबवत रेखा तार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यहां हमारे पास एक वृत्त पर ज्या AB है, जिसका केंद्र O है, और यहां से तार की दिशा में एक रेखा खींची जाती है जो बिंदु C पर समकोण का इंटरसेक्शन करती है। हम साबित करेंगे कि AC CB के बराबर है। पहले त्रिज्या OA और OB को खींचें। त्रिभुज OCA और OCB पर हम जानते हैं कि कोण C1 समान है कोण C2 को, क्योंकि ये समकोण है। दोनों त्रिभुजों की एक सामान्य बाहु OC है और भुजा OA और OB बराबर हैं क्योंकि ये त्रिज्या हैं। इसलिए त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं और इसलिए AC बराबर है CB, और हमने दिखाया है कि OC AB को दो भागों में विभाजित करता है। इस प्रमेय की उलट या उलटी तर्क है, वृत्त के केंद्र से ज्या का विभाजक ज्या के लंबवत होता है। हम यहां देखते हैं कि AB एक वृत्त की तार है जिसका केंद्र O है और OC AB को दो भागों में विभाजित करता है। हम साबित करेंगे कि OC AB के लिए लंबवत है। ठीक है, पहले अपने त्रिज्या के साथ OB और OA को जोड़ें। अब त्रिभुज OCA और OCB को देखें। AC बराबर है CB क्योंकि OC AD को दो भागों में विभाजित करता है। दोनों त्रिभुजों का एक सामान्य बाहु OC है और भुजा OA और OB बराबर होते हैं क्योंकि वे त्रिज्या हैं। अतः त्रिभुज एक दूसरे के समान होते हैं, सभी तीन पक्ष बराबर होते हैं और कोण C1 कोण C2 के बराबर है। लेकिन कोण C1 और कोण C2 संपूरक कोण हैं क्योंकि वे एक सीधी रेखा पर होते हैं। इसलिए कोण C1 और C2 प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर हैं। तो हमने दिखाया है कि OC AB के लिए लंबवत है। वृत्त के समान तार वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। हम इसे साबित करेंगे एक वृत्त देखते हुए जिसका केंद्र O है और दो समान तार AB और CD। हम बिंदु O से AB और CD का लंबवत विभाजक निर्माण करके शुरू करते हैं, सिद्धांत लागू करते हुए कि वृत्त के केंद्र से एक लंबवत खींची गई ज्या को दो भागों में विभाजित करती है। फिर OA और OC त्रिज्या को जोड़ें। त्रिभुज OEA और त्रिभुज OFC में कोण OEA और OFC बराबर होते हैं क्योंकि वे समकोण होते हैं, और हम जानते हैं कि OA OC के बराबर होता है क्योंकि वे ADI हैं। CF AE के बराबर है क्योंकि AB CD के बराबर है और ये तार आधे किए जाते हैं। इसीलिए त्रिभुज AOE त्रिभुज COF के समरूप है। इसलिए OE OF के बराबर है, जिसका अर्थ है कि तारों की केंद्र से समान लंबवत दूरी होती है। और इस प्रमेय का उल्टा भी है। पिस्ता जिस केंद्र से समान दूरी पर इधर लंबाई में बराबर होते हैं। इस वृत्त में जीव A, B और C, D हैं, जिनमें से दोनों की O से समान लंबवत दूरी है। हमें साबित करने की जरूरत है कि AB की लंबाई CD के बराबर है। OA और OC को जोड़ें त्रिज्याएं। त्रिभुज AOE और त्रिभुज COF में कोण OEA और OFC बराबर होते हैं क्योंकि वे समकोण होते हैं।
और हम जानते हैं कि OA OC के बराबर होता है क्योंकि वे त्रिज्या होते हैं। हमें यह भी पता है कि OE बराबर OF है क्योंकि तार एक ही दूरी पर केंद्र से हैं। अतः त्रिभुज AOE त्रिभुज COF के समरूप है। तो AE बराबर CF होता है। लेकिन हम जानते हैं कि OE और OF जीव AB और CD को दो भागों में विभाजित करते हैं क्योंकि वृत्त के केंद्र से एक जीव पर लंबवत रेखा जीव को दो भागों में विभाजित करती है। इसीलिए ABCD के बराबर है। हमने यह दिखाया है कि केंद्र से समान दूरी पर होने वाले तार समान लंबाई के होते हैं। यह है कि अगर हमें 3 बिंदु दिए गए हैं तो हम एक वृत्त खींच सकते हैं जो उन सभी से होकर गुजरता है। जब तक वे एक सीधी रेखा में नहीं है, यह हमेशा सत्य रहेगा, भले ही 3 बिंदु कहां हो। एक सेट बिंदुओं को जो एक सामान्य वृत्त पर स्थित होते हैं सहवृत्तीय कहा जाता है। किसी भी 3 बिंदुओं को जोड़कर वृत्त का केंद्र खोजने के लिए आप 2 जोड़े बिंदुओं को जोड़कर शुरू करते हैं। हम इन लाइनों को AB और BC कहेंगे। फिर प्रत्येक रेखा के लिए एक लंबवत द्विभाजक निर्माण करें। हम जानते हैं कि AB का लंबवत विभाजक एक वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा जिसमें AB एक तार है, और BC के लिए भी वही सच होगा। तो जहां वे इंटरसेक्ट होंगे वह वृत्त का केंद्र होगा जिसे हम O कहेंगे। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र O और वृत्त पर किसी भी बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो अगर हम एक कंपास को OA की लंबाई तक सेट करते हैं और एक वृत्त खींचते हैं तो हमें यह मिलना चाहिए कि यह अन्य 2 बिंदुओं के माध्यम से जाता है। लेकिन क्या हम यह दिखा सकते हैं कि यह हमेशा काम करेगा और प्रमेय साबित कर सकते हैं कि 3 दिए गए गैर समानांतर बिंदुओं के माध्यम से एक और केवल एक वृत्त होता है? चलो तार AB के लंबवत विभाजक को JK कहकर शुरू करते हैं और इसे हमारा पहला कथन और कारण के रूप में लिखते हैं। तो हमें पता है कि एक वृत्त JK के कहीं केंद्र के साथ मौजूद है क्योंकि हमें पता है कि एक तार का लंबवत विभाजक, इस मामले में AB, हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है। हमने BC का लंबवत द्विभाजक भी निर्माण किया जिसे हम LM कहेंगे। और उसी कारण के लिए जो अभी दिया गया, हम यह भी जानते हैं कि एक वृत्त मौजूद है जिसका केंद्र कहीं लाइन LM पर है जो कॉर्ड BC का लंब केंद्रीय विभाजक है। ठीक, फिर हमें पता है कि AB के माध्यम से गुजरने वाला एक वृत्त JK पर एक केंद्र है और BC पर होकर जाने वाले एक वृत्त का केंद्र LM पर होता है। तो अगर एक वृत्त सभी 3 बिंदुओं A, B और C से गुजरता है तो केंद्र JK और LM दोनों पर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रेखाखंड JK और LM केवल एक बिंदु पर काटते हैं। याद रखें, हम जानते हैं कि JK और LM समांताल या एक ही रेखा पर नहीं होते हैं क्योंकि वे AB और BC के लंब कोण होते हैं जो एक ही रेखा पर नहीं होते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि तीनों बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त होता है। अब हमने समवृत्तीय बिंदुओं के बारे में जान लिया है। हम इस प्रमेय पर वापस लौटेंगे जिसे आप पिछले पाठों से देख सकते हैं। यदि एक रेखाखंड एक ही ओर 2 बिंदुओं पर समान कोणों को उत्पन्न करता है तो 4 बिंदु समवृत्तीय होते हैं। हम रेखाखंड PQ और 2 समान कोण S और R के आरेख के साथ शुरू करते हैं जो PQ की एक ही ओर फैले हुए होते हैं। हमें दिखाना होगा कि ये 4 बिंदु एक ही वृत्त पर क्यों गिरेंगे। चलिए अब मान लें कि वे सभी एक ही वृत्त पर गिरते हैं और वृत्त को खींचें। हम जानते हैं कि इनमें से किसी भी 3 बिंदुओं को वृत्तीय होना होता है, इसलिए P, Q और S को एक ही वृत्त पर होना चाहिए। अगर R एक ही वृत्त पर नहीं गिरता है तो PR रेखा या PR रेखा के विस्तार पर एक बिंदु T होगा। फिर हम कह सकते हैं कि कोण PSQ PTQ के बराबर होगा क्योंकि ये PQ द्वारा संयोजित एक ही खंड में कोण होंगे। लेकिन हमें दिया गया है कि कोण PSQ PRQ के कोण के बराबर है, तो कोण PRQ अवश्य ही PTQ के बराबर होना चाहिए। यह केवल तभी संभव है जब T बिंदु R के साथ मिलता है क्योंकि ये दोनों समान रेखाखंडों के बीच के कोण हैं। तो हमने साबित कर दिया है कि P, Q, R और S एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं।
इसे विरोधाभास द्वारा प्रमाणित कहा जाता है। ये वह प्रमेय और उनके उलटे हैं जिन्हें हमने अभी अभी समझा है। वृत्त के केंद्र से एक लंब खींचे गए रेखाखंड का आदि विभाजक होता है। समान तार समान दूरी पर केंद्र से होते हैं। 3 गैर सहरेखी बिंदुओं के माध्यम से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है।